दोस्तों, शादी कर रहे हैं जजमान तो रखें बहुत ध्यान। आजकल के भागम भाग के युग में कंप्यूटर से कुंडली बनवाकर शादी कराने से संबंध ज़्यादा नहीं चल पा रहे। वास्तव में कंप्यूटर की कुंडली ज्योतिष शास्त्र का खिलवाड़ और अपमान है। एक कुंडली कभी सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो प्राचीन करोड़ों सूत्र निहित हैं वो कभी किसी सॉफ्टवेयर में समाहित ही नहीं हो पाते। कंप्यूटर की कुंडली आधी अधूरी जानकारी और गणना से बनती है, जो जातक के सफल वैवाहिक संबंध में संदेह पैदा करती है। वर कन्या की जन्म पत्रिकाओं के सूक्ष्म और सही मिलान से यह जाना जा सकता है कि उनमें रिश्ता निभेगा या नहीं। कंप्यूटर कुंडली से हुए विवाह के मामलों में यदि पति पत्नी को कोई समस्या आ रही हो तो उसका निदान भी ज्योतिष में संभव है। आजकल के अधकचरा ज्ञान वाले लोग जन्म कुंडली में सिर्फ गुण मिलान से ही संबंध तय करा देते हैं, जो गलत है। वास्तव में जन्म कुंडली मिलान में गुण मिलान के अलावा कई और पक्षों जैसे कुंडली की प्रवृत्ति, द्विभार्या योग, वैधव्य योग, बहुविवाह योग आदि की भी गणना करना चाहिए। तभी विवाह संबंध की सही भविष्यवाणी की जा सकती है। विवाह के शुभ मुहूर्त का पल पल का पालन होना चाहिए। ऐसा न होने से सेकेंडों के अंतर से भी वैवाहिक संबंधों में भिन्नता आ सकती है। आमतौर पर लोग शुभ मुहूर्त निकलवा तो लेते हैं, लेकिन बैंड बाजा, नाच गाना, खाना पीना और अन्य रस्मों रिवाज में मुहूर्त का समय अक्सर निकल जाता है और इसका प्रभाव नए जोड़ों की जिंदगी पर पड़ता है। इसका लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। साथ ही आजकल तमाम पंचांग अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कई अशुद्ध मुहूर्त भी निकाल देते हैं, जिससे लगन की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए पूर्ण शुद्ध पंचांग से ही विवाह मुहूर्त आदि विचरवाना चाहिए। मंगली दोष 21 साल तक प्रचंड प्रभावकारी, 27 वर्ष तक मध्यम तथा इसके बाद अल्प कष्टकारी रह जाता है। मंगली दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि जन्म पत्रिका में द्विभार्या अथवा दो विवाह योग हो तो वर कन्या को 2 बार फेरे दिला देने से इस दुर्योग का शमन किया जा सकता है। पुरुष की कुंडली में विवाह संबंध बनाने एवं चलाने के लिए शुक्र ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि शुक्र ग्रह छठे, अष्टम एवं द्वादश भाव में हो तो विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है। स्त्रियों के लिए बृहस्पति ग्रह की पूजा और उससे संबंधित वस्तुओं का दान करने से ही कल्याण है। जय श्री राम।